क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करते हैं। दिया है क्षेत्र x कामा वाई, सभी x कामा वाई जहां वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा समुच्चय फॉर्म में लिखा है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं इसको कैसे पढ़ा जाता है। x कामा वाई, इसका मतलब क्या हो गया, सभी x और y, उन सभी x और y का समुच्चय। कौन से x और y कि y स्क्वायर आपका क्या हुआ है, लेस देन 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो उन सभी x y का समुच्चय, यानी वो एरिया आपका निकालना है जिसमें वो सभी x y आए जिनके लिए y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक हमारा वक्र है, लेस देन इक्वल टू बाद में देखेंगे, और एक वक्र है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर 4 हम लोग कॉमन कर लें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये वृत्त है और ये हमारा परवलय है, ये आपका परवलय है और ये वृत्त है। तो इसका ग्राफ सिंपली हम लोग बनाने की अगर कोशिश करें, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो सिंपल सा ये हमारा हो गया परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हो गया आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी त्रिज्या इसकी कितनी होगी 3/2। तो ये हमारा वृत्त होता है जो 0,0 से पास होता है और जिसका त्रिज्या क्या होगा 3/2 यूनिट। तो ये हमारा हो गया वृत्त, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब समझिए कि ये हमारा जो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये इस पे y स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा 4x है। इन सब पॉइंट्स के लिए अगर y स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी 4x के बराबर होगी। अब इस वक्र के अंदर के पॉइंट हैं x y के और इसके बाहर के पॉइंट हैं। तो अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो y होगा वो y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4x के बराबर होगा। लेकिन अगर इसी पे परपेंडिकुलर थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएं तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाले पॉइंट A के लिए हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और पॉइंट B के लिए अगर बात किया जाए तो इसके लिए अगर जो x है x कोऑर्डिनेट तो इसके लिए भी वही है, ठीक है। अगर इसके लिए देखिए, इसके लिए बिंदु A के लिए हमारा अगर y1 कामा x है तो बिंदु B के लिए हमारा, सॉरी इसको x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, तो A का निर्देशांक अगर आपका लिखें कि x कोऑर्डिनेट x कामा y1 है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x कामा y2 हम लोग मान लेते हैं। तो x तो a और b अगर ये परपेंडिकुलर है हमारा x अक्ष के तो a और b के x कोऑर्डिनेट तो सेम है। यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है, तो इसके लिए y2 हमारा क्या है y2 लेस देन y1 है। तो यहाँ अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो ये हमारा y2 अगर कम है तो y स्क्वायर ये लेस देन क्या होगा आपका 4x होगा। तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x आपका जो एरिया हो जाएगा ये हमारा इसके अंदर वाला एरिया हो जाएगा। ये y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x इसके अंदर का एरिया हो जाएगा। तो ये अंदर का एरिया y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, और इसके जो बाहर का एरिया होगा परवलय के उस पर y स्क्वायर ग्रेटर देन 4x होगा। और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 ये हमारा होगा। ये पूरा आपका सर्किल के अंदर का एरिया आ जाएगा, ये पूरा आपका सर्किल का अंदर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो जो अलग अलग जो दो पॉइंट लिखे थे ये हमको पता चल गया। ये हमारा है ये हो गया। अब
वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, इन दोनों में जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया आपका कौन सा है, ये पूरा एरिया हमारा, तो ये क्या हो गया, ये जो रेड से हम लोग दिखा रहे हैं, ये रेड से ये हो गया वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, और ये जो अपना पूरा एरिया है ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। तो दोनों में जो कॉमन एरिया है ये सिंपल सा हमारा ये एरिया है जो हमको चाहिए, दोनों में जो दोनों पार्ट में आ रहा है, तो ये सिंपल सा ये एरिया हमको चाहिए। लेकिन इसको थोड़ा समझना भी जो है जरूरी है कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x इसका मीनिंग क्या है। तो एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं कि ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, तो ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमारा जो वक्र है इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी इस पे जितने भी पॉइंट हैं उस पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4x होगा। तो अगर हम लोग किसी यहाँ पे एक पॉइंट A है, इसका x कोऑर्डिनेट x मान लें और y कोऑर्डिनेट y1 मान लें, तो इसी पे परपेंडिकुलर अगर नीचे आए तो B, इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, y कोऑर्डिनेट y2 हम लोग माने, तो हमको यहाँ से सिंपली दिख रहा है कि y2 हमारा क्या होगा, y1 से कम होगा, क्योंकि y1 हमारा ये लेंथ होगा और y2 हमारा ये लेंथ होगा, ये y2 होगा और ये पूरा आपका y1 होगा, तो y2 लेस देन y1 होगा। तो y1 हमारा क्या है, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y2 हमारा अगर y1 से कम है तो y2 स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 4x हो जाएगा। यानी इसके अंदर के जितने भी पॉइंट हैं, इस परवलय के अंदर के जो पॉइंट हैं, इनमें इसके किसी भी पॉइंट के लिए अगर y स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे तो 4x से कम होगी परवलय के अंदर। तो परवलय के अंदर वाले पॉइंट के लिए y स्क्वायर क्या होगा हमारा, लेस देन 4x होगा, और परवलय पे जो बिंदु होगा उसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा, और परवलय के बाहर के लिए y स्क्वायर ग्रेटर देन 4x होगा। ये हो गया। और अगर आप वृत्त की बात करें, ये हमारा जो है ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तो वृत्त का इक्वेशन हमारा है x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये हमारा कौन से पॉइंट के लिए है, इन सारे पॉइंट के लिए आपका है कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, और इनके अंदर वाले पॉइंट के लिए आपका क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू 9 है, लेकिन अंदर वाले बिंदु के लिए, यानी ये सब बिंदु के लिए, यहाँ पे आप कोई भी बिंदु लेंगे अंदर, तो ये क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 से कम होगी, और इस पे इक्वल है। और यानी बाहर अगर बात करी जाए तो बाहर किसी भी पॉइंट पे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 9 होगी, ये बाहर वाले पॉइंट के लिए। तो अब इसको अगर आप पढ़ें दोबारा कि उन सभी x y का समुच्चय जहां y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, परवलय के अंदर के सारे पॉइंट आ गए आपके, एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, यानी ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी परवलय के अंदर भी हो और वृत्त के अंदर भी हो, तो हमारा ये सिंपल सा एरिया यही हमको चाहिए। तो ये तो पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने समझा, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको इस टाइप का, अगर आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हमारा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी इस पे जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स का हालत क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट का ये 4 गुना मिलेगा आपका। और अंदर हम लोग देख ही चुके हैं कि अंदर क्या है, y स्क्वायर लेस देन 4x है, अंदर हमारा क्या है, y स्क्वायर लेस देन 4x है, और बाहर हमारा क्या होगा, y स्क्वायर ग्रेटर देन 4x हो जाएगा। और दूसरा आपका है, एक और दिया हुआ है, एक सर्किल दिया हुआ है आपका 4x स्क्वायर। तो इस सर्किल के लिए अगर इस पे जो बिंदु है, इन सब बिंदु के लिए अगर आप देखेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा, यानी
लेकिन अगर इसके अंदर वाले बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन 9 होगा, और बाहर वाले पॉइंट के लिए 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन 9 होगा। अब हमको क्या चाहिए, सभी x y का समुच्चय जहां y स्क्वायर हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 4x है, और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। तो दोनों होना चाहिए, यानी परवलय के अंदर भी होना चाहिए और वृत्त के अंदर भी होना चाहिए। तो दोनों में जो कॉमन एरिया हमारा है, कॉमन एरिया ये है, यही हमको चाहिए। अब सिंपली हम लोग क्वेश्चन पर अपने आगे, अब इस पॉइंट को हम लोग P मान लें, इस पॉइंट को Q मान लें, तो P और Q के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, ये दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो हम लोग अगर लिखें बिंदु P तथा Q वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये ज्ञात करने के लिए हमको सॉल्व करना होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x यहाँ पे हम लोग लिख दें तो 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x इक्वल टू 9, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 36 हो गया आपका, 36 तो इसका हो गया 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर 2x कामन करें तो ये हमारा आ जाएगा 2x प्लस 9, यहाँ से -1 कामन करें तो 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ गया 2x माइनस 1, ये आपका आ गया 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1 आ गई 1/2 और x की वैल्यू 1 आ गई -9/2। तो x की वैल्यू हमारी 1 आ गई 1/2। तो यहाँ पे जो p और q होगा इसके लिए तो x हमारा पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू इसके लिए क्या होगा 1/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x इक्वल टू 1/2। अब y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये हमको पता है कि ये हमारा जो p है और q है ये सिमेट्रिक बिंदु होगा, क्योंकि जो वक्र आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x और ये वृत्त दोनों सिमेट्रिक होते हैं। तो ये जहाँ कट करेंगे तो इनका ये कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। तो ये भी हमारा x इक्वल टू क्या होगा 1/2, y कोऑर्डिनेट इनका अलग होगा। अब अगर हम बात करें ये एरिया आपको निकालना है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1/2 हम लोग इस वक्र को इंटीग्रेट कर देंगे, ये इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा ये। और फिर x इक्वल टू 1/2 से ये हमारा क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4 यानी 3/2, x इक्वल टू ये 3/2 जो हमारा रेडियस होगा ये 3/2 कॉमन 0 होगा। तो x इक्वल टू 1/2 से x इक्वल टू 3/2 ये वक्र लेके हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, ये एरिया, और फिर इसी का 2 टाइम्स कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर आप लिखें तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 1/2, 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1/2 ये वक्र हम लोग लेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये हमारा हो गया 4x dx और 2 को बाहर ही रखते हैं, और प्लस 1/2 से x इक्वल टू 3/2 तक हम लोग ये वक्र ले लेंगे आपका ये। तो ये हमारा क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, 4x स्क्वायर प्लस 4y यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से आपका जो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया ये 9/4 माइनस x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, y इक्वल टू आपका आ गया
अंडर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग प्लस ही लेंगे। तो यहाँ y क्या हो गया आपका 9/4 अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग और ये हमारा फाइनल आंसर यहीं से आ जाएगा। तो a इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1/2 4x, तो 4x का इंटीग्रल 4x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इसमें हो गया 0 to 1/2 प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं आपका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। दिस इक्वल टू x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह हमारा क्या है 9/4 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी 3/2 और इसमें लिमिट हमारा है 1/2 से 3/2। तो a इक्वल टू आपका 2 टाइम्स 4x स्क्वायर है तो 2 से कैंसिल होकर 2x स्क्वायर होगा और x की वैल्यू 1/2, तो 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी 2 इंटू 1/4, तो ये फाइनली 1/2 हो गया। प्लस इसमें x इक्वल टू 3/2 रखेंगे तो ये 9/4 होके ये 0 हो जाएगा और ये हमारा अगला टर्म बचेगा। तो ये 9/8 इंटू साइन इनवर्स 3/2 अपान 3/2 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू और 1/2 जब रखेंगे माइनस ऑफ x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो ये होगा माइनस, ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 तो ये 1/4 और अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/2 तो साइन इनवर्स 1/3 आपका ये हो गया। साइन इनवर्स 1/3। तो आपका ये इंटीग्रल सही है, ये 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a की वैल्यू है 3/2 और जब 3/2 रखे तो ये हो गया 1/2 रखेंगे तो 1/2 कैंसिल हो गया साइन इनवर्स 1/3। तो a इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 1/2 प्लस 9/8 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी हो गई π/2 माइनस 1/4 इंटू 9/4 माइनस 1/4 8/4। तो 8 को हम लोग लिखेंगे 8/4 का मतलब नीचे तो अंडर रूट के बाहर 2 आएगा और 8 हो गया 2√2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/8 पाई माइनस यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 तो ख़त्म हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बचेगा √2/2 2 यानी 1/√2 माइनस ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हल्का सा मिस्टेक हम लोगों का हो गया, ये यहाँ पे y इंटू डी एक्स होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x होगा तो y इक्वल टू आपका 2√x हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2√x क्योंकि यहाँ पे y dx है तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा √4x तो 2 बाहर आ जाएगा 2√x तो y इक्वल टू 2√x dx। तो ये तो हमारा बाकी सही है तो ये हमारा 2√x हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स के पावर 3/2। तो इस वाले पार्ट को हम लोग जो है अलग से सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ये हमारा 1/2 आया, अभी देख लेते हैं क्या आएगा।
0 to 1/2 2 रूट एक्स डी एक्स, तो यही ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये 1 भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 to 1/2 2 इंटू रूट एक्स, तो 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 और 3/2 गुणा में आएगा तो 2/3 हो जाएगा, और इसमें लिमिट हमारा हो जाएगा 0 to 1/2, तो ये हो गया आपका 4/3 और x की वैल्यू 1/2, 1/2 के पावर 3/2, 1/2 के पावर 3/2 यानी 4/3 यानी 1/2 इंटू 1/√2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, 2/3√2। तो ये फाइनली हमारा इसकी जो वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया 2/3√2, तो 2 टाइम्स यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 2/3√2, तो 2/3 तो 2 से मल्टीप्लाई होगा आपका, तो ये 4/3√2 हो जाएगा, 4/3√2, 4/3√2, तो 4 को हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2/3√2, तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 कैंसिल होगा, 2√2/3, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसको 4/3√2 ही रहने देते हैं, तो ये हमारे इसकी वैल्यू कितनी आई, ये जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3√2 है, तो 4/3√2, 4/3√2 और माइनस 1/√2 है, तो दिस इक्वल टू आपका एक स्टेप यहाँ पे और बचा, 4/3√2 से माइनस 1/√2, तो 3 से इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3√2 हर बराबर हो गया, तो 4 - 1 3, सॉरी 4 - 3 हो गया 1 और 1/3√2, तो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया ये 1/3√2 हो गया, और प्लस 9/8 पाई आपका लिखा ही है, 9/8 पाई और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से हल्का सा मिस्टेक हमारा क्या हो गया था कि y² = 4x है, तो y = आपका 2√x होगा, तो ये आपका यहाँ से y = 2√x dx और 2 बाहर है, तो इसका इंटीग्रल जो हमारा ये जो वैल्यू आया था इसको हमने हटा के यहाँ सॉल्व कर लिया, तो 2√x, तो 2 इंटू एक्स के √x का इंटीग्रल होगा x के पावर 3/2/3/2, तो गुणा में 2/3 हो जाएगा, तो ये 4/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, 0 to 1/2 लिमिट हो गया, तो x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे 0, तो 4/3 इंटू 1/2 के पावर 3/2, और किसी के पावर 3/2 का मतलब होता है x के पावर 3/2 का मतलब x इंटू √x, इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2, तो 4/3 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल हो गया 4, 2/3√2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3√2, और माइनस 1/2 है, तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हर 3√2, इसका भी हर 3√2, तो 4 - 3 यानी 1/3√2, तो 1/3√2 और बाकी ये 2 टर्म ऐसे लिखे रहेंगे, तो 1/3√2 प्लस 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कर लेते हैं, y = x³, आपका एक वक्र है y = x³ और आपका x अक्ष y = x³ x अक्ष और x = -2 और x = 1, इनके बीच का जो है आपका एरिया निकालना है, तो y = x³ का जो ग्राफ हम लोग देखते हैं, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, तो y = x³ का ग्राफ आपने पढ़ा होगा, ये हमारा होता है y = x³, x अक्ष और x = -2, तो x = -2 ये हमारा कहीं पे ये लाइन हो गया, x = -2 और x = 1, x = 1, तो x = -2 x = 1 आपका x अक्ष और इस वक्र के बीच में जो एरिया बन रहा है, आप देखिए ये हमारा ये एरिया इतना यहाँ बन रहा है और ये एरिया ये बन रहा है, तो इस पॉइंट ये पॉइंट हमारा x = 1 है और ये पॉइंट हमारा क्या है x = -2 है, तो यहाँ से x = -2 से 0 तक हम लोग क्या ले लेंगे, ये वक्र ले लेंगे और इसका मॉड कर लेंगे, और बाकी x = 0 से x = 1 तक यही हमारा हो जाएगा, तो सिंपली आपका जो एरिया हो गया -2 से
एरिया आपका जो चाहिए x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 0 एक्स क्यूब dx, और इसका हम लोगों को मॉड लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया x अक्ष के नीचे है, तो ये एरिया नेगेटिव होगा, इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। फिर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 एक्स क्यूब dx। तो दिस a इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रल हमारा हो गया x के पावर 4/4, और इसकी लिमिट -2 से 0, बाद में इसका मॉड लगा देंगे, प्लस x के पावर 4/4, इसकी लिमिट 0 से 1। तो a इक्वल टू ये हो गया, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 0, माइनस x की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 के पावर 4/4, इसका मॉडुलस, प्लस 1 रखेंगे तो 1 के पावर 4/4 -0, 1/4 -0। तो a इक्वल टू आपका हो गया 2 के पावर 4 यानी 16/4, ये 4 हो गया, और -4 है तो इसका मॉडुलस 4 हो जाएगा। तो 4 + 1/4 इक्वल टू 17/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर लेते हैं। 17 क्या कह रहा है आपका, जो वक्र है y इक्वल टू x इंटू मॉड x, y इक्वल टू x इंटू मॉड x है आपका, x अक्ष है, और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा हमको पता है कि मॉड x इक्वल टू आपका होता है x, कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है, और इसी की वैल्यू -x होता है जब x नेगेटिव होता है। तो यानी x इंटू मॉड x जो हमारा है y इक्वल टू, ये दिस इक्वल टू हमारा सिंपली x² हो जाएगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये -x² हो जाएगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x की जगह पे हम लोग -x रखेंगे, तो -x इंटू x -x² हो गया। यानी इसका ग्राफ बनाने के लिए सिंपली x जब पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू x² टाइप का ग्राफ बनेगा। तो x एक्सिस y एक्सिस, तो x पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या है, x² का ग्राफ है आपका, यानी x² y इक्वल टू x², यही होता है। तो ये हमारा ये हो गया x², यानी हमारा ये क्या है, x इंटू मॉड x। और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो -x², तो x² हमारा ग्राफ अगर नेगेटिव ये होता है तो माइनस का मतलब इसी का हमारा क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा, यानी माइनस इसी का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ये, तो ये हमारा हो गया -x² का ग्राफ हो गया, ये हो गया हमारा -x²। अब x इक्वल टू -1, तो ये ग्राफ तो रेफरेंस के लिए हमारा है, जो x इक्वल टू -1 हमारा ये हो गया, रफली प्लॉट हमको करना रहता है, और x इक्वल टू 1 हमारा ये हो गया। तो x वक्र x अक्ष और x इक्वल टू -1, यानी हमारा जो एरिया बन रहा है, देखिए ये x इक्वल टू -1, ये x इक्वल टू 1 आपका x एक्सिस, और ये आपका जो वक्र है। तो ये हमारा जो एरिया बन रहा है, एक एरिया ये मिल रहा है और एक एरिया ये मिल रहा है। तो सिंपल सा मतलब है, हम लोग ये एरिया नीचे है इसीलिए इसको हम लोग मॉड लगा देंगे। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा x इक्वल टू -1 से 0, ये हमारा क्या वक्र है, -x² dx, और इसका मॉड लगाएंगे क्योंकि एरिया ये नेगेटिव आएगा और हमको एरिया पॉजिटिव चाहिए। और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 हमारा ये वक्र जो रहेगा आपका x² dx रहेगा। तो एरिया ये आपका हो गया -x³ अपॉन 3।
एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपान 3 हो गया और -1 से 0, और इसका मॉडुलस कर देंगे और ये एक्स क्यूब अपान 3 0 से 1, तो दिस इक्वल टू, ये हमारा एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो मॉड करेंगे तो 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। दिस इक्वल टू 2/3 यूनिट एरिया हो गया आपका। ये 17 नंबर क्वेश्चन ख़त्म। 18 नंबर आप और एक देख लीजिए, शायद लास्ट है आपका 18, नहीं एक 18 19, चलिए 18 19 हम लोग इसके बात कर लेंगे।